एवरीवन, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम चैप्टर। तो जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, आपका फोकस ऑल द फोकस सिर्फ इस चैप्टर पे होना चाहिए, किसी और चीज़ की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर आपकी पूरी साइंस में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है नर्वस सिस्टम। तो हम इसे समझना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मेरा पार्ट 2 भी आएगा वीडियो का, अंडरस्टैंडिंग बोन्स एंड मसल्स चैप्टर वाला, वो भी आपको देखना है तो देख सकते हैं। तो पहले हम ये नर्वस सिस्टम चैप्टर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं थोड़े से। जो हमारा नर्वस सिस्टम नहीं है, ह्यूमन बॉडी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ओके, इट इज़ मेड अप द फॉलोइंग। जो मैं अभी चीज़ें बताने जा रही हूँ, उन चीज़ों से ये नर्वस सिस्टम जो मिलके है बना हुआ है। नर्वस सिस्टम किससे बना है, अब मैं वो समझाती हूँ। ब्रेन से बना है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, इन सबको मिलके एक नर्वस सिस्टम बनता है। वो मैं आपको नर्वस सिस्टम अभी दिखाती हूँ। देखो, ये रहा हमारा नर्वस सिस्टम, ये ह्यूमन बॉडी है और इसके अंदर जो भी ये दिख रहा है ना, ये नर्वस सिस्टम है। जैसे ये सारा ब्लू और हमारी नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड ये है, थोड़ी एस शेप में होता है ये, और ब्रेन आप सभी ने देखा ही होगा। तो आप सभी ने ये तो देख लिया जो मैंने अभी आपको समझाया था, पर अब मैं ये बताऊंगी, जो आपने पूरी ब्लू नर्व्स दिखाई थी ना, वो हमारी ब्रेन तक पहुंच रही थी। अगर ब्रेन तक पहुंच रही थी ऐसे, और जब हमारे ऊपर कुछ गर्म या ठंडा छू लेते ना हम हाथों में, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैंने एक हॉट पोटैटो पकड़ लिया, ये मेरी नर्व्स थी। हैंड्स में भी दिखाऊं, हैंड्स में दिखा लूँगी, रुक के। हैंड्स में भी नर्व्स होती हैं, यहाँ से लेके यहाँ पर जाता है, फिर हमारे ब्रेन में वो नर्व्स हमें मैसेज करती हैं कि आपने गर्म चीज़ पकड़ी है, और हमारा ब्रेन एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगी, और अभी बता रही थी हॉट पोटैटो मैं एकदम छोड़ दूंगी। ये होता है और नर्वस सिस्टम। और ये हमें कैसे पता चला कि मैंने हॉट पोटैटो पकड़ा और मेरे एकदम रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। बट ये जब ब्रेन को पता चला, उसने एकदम से छिड़वाया। ओके, तो अब हम पहुंचते हैं पहले पार्ट में, नर्वस सिस्टम के पहले पार्ट में, जो है द ब्रेन। ब्रेन की मेन जॉब क्या होती है? देखो, ब्रेन की सबसे ज़्यादा मेन जॉब होती है टू थिंक। ब्रेन ज़्यादातर थिंक ही करता है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वो सारे पार्ट्स, हमारी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं, सब वो ही कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन नहीं है, आप में कहते हैं ना दिमाग नहीं है, तुम में कोई काम ढंग से नहीं होता, कहते हैं ना, उसका मतलब ब्रेन ही हमारे सारे सेंस ऑर्गन जो भी बॉडी में मौजूद है, सब हमारा ब्रेन ही कनेक्ट कर रहा है। मतलब सब ब्रेन को ही पता चल रहा है क्या करना है, इसके साथ ब्रेन सिग्नल दे रहा है नर्व्स के थ्रू, और वो हम चीज़ कर रहे हैं। फिर ये समझ आ गया इतना? इट रिसीव दिस मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी थ्रू नर्व्स। समझ आ गया? Then it processes the received information and send messages to various parts of body in response। देखो, जब ब्रेन को कुछ पता चलता है, वो भी सेंड करता है। आंखें देखती है और कान भी सुनते हैं। कान सुनते हैं, हम जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं, मैम बताती है, हमारे कान सुनते हैं और वो चीज़ ब्रेन में जाती है। ब्रेन में जाती है तो हमें पता चलता है मैम हमारी क्या बोल रही हैं। ऐसे ही होता है कि ब्रेन हमारे सारे के सारे ही सेंस ऑर्गन कंट्रोल कर रहा है, जैसे आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, टंग और हैंड्स, जितने भी पार्ट्स हैं सब ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट पेज में पहुंचते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ टाइनी नर्व्स सेल्स। अभी मैंने बताया था नर्व्स क्या होती है। नर्व्स तो बहुत छोटी, बहुत ही टाइनी, लाइक अ बैक्टीरिया, जो बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती और बहुत पतली होती है, और बहुत ही मिलियन है। हमारी बच्चे की बॉडी में तो सबसे ज़्यादा नहीं होती, बच्चे की बॉडी में बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो हमारी बॉडी में जो है millions of tiny little nerves are there. वो नर्व्स जो होती है फाइबर्स जैसी दिखती हैं, जैसे धागा होता है, धागे जैसी दिखती हैं वो नर्व्स. ओके, बट कलर इज नॉट सेम. ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स. इनको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं. जब एक नर्व बहुत सारी नर्व्स के साथ मिल जाती है तो उसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं. जिससे ये अभी तक का बहुत ही ज़्यादा बेसिक पार्ट रहा है हमारे नर्वस सिस्टम का. बीइंग द मोस्ट वाइटल ऑर्गन, वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इट प्रोटेक्ट इनसाइड अ हार्ट बोनी. देखो, जो हमारा ये अभी तक का बीइंग इम्पॉर्टेंट पार्ट और बेसिक पार्ट है, मतलब बहुत ही पुराना और बेसिक सिंपल पार्ट है हमारी बॉडी का. ये हमारी अंदर की, ये पता क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारे अंदर की हार्ट बोनी स्कल क्या होती है? ये हमारे जो दिमाग नहीं होता उसके ऊपर वाली हड्डियों को स्कल कहते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट बाय द प्रोटेक्टिव लेयर्स. और जो हमारी स्कल है वो और भी बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट होती है. जैसे हमारी ब्रेन, मतलब ऊपर की 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं. दीज आर फिल्ड विथ लिक्विड फ्लूइड बिटवीन दैम. उनके अंदर बहुत सारा फ्लूइड होता है, मतलब पानी जैसा बहुत कुछ, खुद ही समझ लो. सर्व्स एज अ क्वेश्चन अगेंस्ट इंजरी एंड जर्क, बम्प्स एंड फॉल्स. ये हमें बचाती हैं. 3 लेयर्स जो होती हैं हमें बचाती हैं. जैसे एकदम से झटका, या फिर हम कूदे एकदम से, तब झटका, जैसा भी झटका लगता है ना, तो उसे कहते हैं इंजरीज अगेंस्ट क्वेश्चन. ओके, जर्क्स एंड बम्प्स इसे बोलते हैं. तो अब हम बोलते हैं और ब्रेन नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड. हमारा जो ब्रेन है ना, हर किसी छोटे छोटे पार्ट में ब्लड बहुत ज़रूरी होता है. ओके, तो हमारा ब्रेन भी जो है उसको ब्लड का कंटिन्यूस सप्लाई ज़रूरी है. हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली सप्लाई मिलता रहे, ये बहुत ज़रूरी है. ओके, तो अब हम पढ़ते. इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इनफ स्लीप टू फंक्शन प्रॉपरली. और अगर हमारा ब्रेन ठीक से नहीं काम कर रहा तो मतलब आप रात को सोए नहीं थे. ओके, तो ये जो ब्रेन है इसको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है. जब हम सोते हैं कुछ काम नहीं करता, हमें कुछ पता नहीं होता हम तो क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे. ओके, ऐसे जो ब्रेन है उसको रेस्ट चाहिए होता है. नहीं तो सुबह उठ के हमें पता नहीं लगता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. गला बैठ गया था, रात में पढ़ा रही हूँ ना, ब्रेन को समझ नहीं आ रहा, गले में खिचखा हो रही थी, इसलिए पानी पी के बताती हूँ. आपको भी रेस्ट चाहिए तो आप ले सकते हैं. यस, आप सब ले सकते हैं. आप ले लो रेस्ट, थोड़ी देर किसी को पानी पी लो. चलो अब वीडियो बंद करके कर लेना. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो हम कहाँ पर थे? फंक्शन प्रॉपरली. हमारे ब्रेन को जो है ना थोड़ा आराम चाहिए होता है. जब हम सोते हैं तब उसको थोड़ा आराम चाहिए होता है कि वो सुबह उठ के अच्छे से काम कर सके. ओके, फेंटिंग ऑकर्स, डिजीनेस. फेंटिन ऑकर्स मतलब डिजीनेस when there is an insufficient supply of blood onto the brain. जो हमारा ब्लड नहीं होता, अगर वो ब्रेन में कम जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, तो हमारे ब्रेन में डिजीनेस होती है. मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाता वो, क्योंकि ब्रेन तो मिल नहीं रहा और उसे ब्लड तो मिल नहीं रहा ना. ओके, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अभी मैंने वो 3 पार्ट्स आपको बताए थे, नहीं वो नहीं बताए थे,
हाँ, तो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेरेबेलम, सेरेब्रम एंड ब्रेन स्टेम। तो ये 3 पार्ट्स तो आपको बहुत ज़रूरी है, आपको लर्न हो जाने चाहिए 3 पार्ट्स। ओके, द सेरेब्रम is the largest part of the brain and it like a walnut। जो सेरेबेलम तो है, ब्रम है ना, सेरेब्रम, ये हमारे ब्रेन का एक लार्जेस्ट पार्ट है। ओके, एंड जो हम वॉलनट नहीं खाते, अखरोट, उसके जैसा दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये है हमारा ब्रेन, ये देखो वॉलनट के जैसे दिखते हैं ना। ये है हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन एंड दिस इज राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, सेक्शंस ऑफ द सेरेब्रम। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस जहाँ से हम कर रहे थे। हाँ, वॉलनट जैसा दिखता हो गया। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, मैंने वो भी आपको बता दिया है। It receives all the signal from the sense organ and tell the body what to do। जो ब्रेन है ना हमारा, ये हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स जो है उससे मैसेजेस लेता है थ्रू नर्व्स। ओके, मैं आपसे ना अभी एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपको उसका कमेंट में आंसर देना। ओके, तो लास्ट में जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा मैं तब पूछूंगी। तो अभी हम जो कर रहे थे हम वो करते हैं, 2 हेमिस्फीयर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ये हमारे जो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ओके, इट हेल्प अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर। ये जो ब्रेन है ना, रिमेंबर। ओके, जो ब्रेन है ना, ये हमारे नर्व्स के थ्रू पता चलता है कि ये हम ब्रेन जो है हमें हेल्प करता है, ये सेरेब्रम वाला पार्ट हमें हेल्प करता है ये पता करने में, ये लर्न या रिमेंबर, कुछ याद करने के लिए, या फिर कुछ हम भूल गए हैं वो याद करने के लिए, एंड टू थिंक, अपने मन में कुछ सोचने के लिए। ओके, मैं आपको इससे तो रिलेटेड नहीं बताने वाली, पर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी, पर ये किसी और का एग्जांपल है। ओके, तो ये एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ। ओके, जो हमारा वो नहीं होता, जैसे हम अंदर बढ़े, कुछ लेना था, हमें किचन में गए, हम भूल गए, क्या भूल गए कि हमें कुछ लेना था। जैसे मैं अपनी बॉटल लेके जा रही हूँ किचन में रखने, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, जैसे आज क्लास में क्या हुआ था, मैंने तो किया नहीं, मैं तो बातों में लगी थी, ऐसे ही कुछ भी। ओके, तो ये क्या होता है, हमारे ब्रेन दो एक चीज़ें एक साथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे मैं भूल गई मैं क्या करने आई थी यहाँ पर, फिर मैं बाहर गई, फिर मुझे याद आया कि मुझे बॉटल रखने जाना था, तो मैं बॉटल रखने गई। एक और एग्जांपल देती हूँ इससे रिलेटेड, क्या हो सकता है। अगर आपको पता है इससे रिलेटेड और कोई एग्जांपल, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना आप। ओके, तो जब हमारा ब्रेन स्टेम और मेडुला वाला ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं आपसे 2, 3, 4 क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका भी आपको कमेंट में आंसर देना है। ओके, तो जैसे मैं कमरे में गई, मुझे वहाँ पर कोई काम था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, मैं वहाँ पर बुक रखने आई। ये भी ऐसे सेम टू सेम आपको समझ आ गया होगा कि मैं बुक रखने गई, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं फ़ोन जल्दी से जाके पकड़ लूँ बुक रख के। ओके, तो फिर क्या हुआ, मैं भूल गई मैं क्या करने आई थी, फिर मैं वापस गई, मैं सोचा मैं यहाँ करने आई हूँ, मैं ये चीज़ों को देख के वापस चली गई। फिर मुझे जब कमरे में बैठी मैं, तो फिर मुझे पता चला कि मैं अपनी बॉटल मतलब बुक रखने गई थी। ओके, तो
तो ऐसे हमारा ब्रेन एक साथ दो काम नहीं कर सकता, एक बार में एक ही काम। ओके, तो जो हमारा ब्रेन है ये हमारा ईयर्स और आइज सारे वर्किंग पार्ट्स जो होते हैं, जैसे मेरा हैंड, और अभी जो मैं बोल रही हूँ वो भी मेरा ब्रेन को ही पता चल रहा है कि अभी मुझे क्या बोलना है। जैसे मैं अभी बोल रही थी कि ब्रेन क्या क्या कैसा होता है, कैसे होता है, ये जो भी मैंने इतना सब समझाया आपको, इसमें से सब मुझे किससे पता चला? मेरे ब्रेन ने बताया कि मुझे आगे क्या क्या बोलना है, ब्रेन ने बताया ना। ओके, तो ये हम सब सेरेब्रम ने बताया था। ब्रेन कह रहे थे सेरेब्रम। ओके, तो सेरेब्रम वाला हमारा हो गया। एंड देन द सेरेबेलम, ये जो सेरेबेलम है ना, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मैं आपको ढूंढ के बता दूंगी, पर अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया, आपको इतनी बड़ी वीडियो तो पसंद नहीं होगी। हाँ, तो जल्दी से हमारा स्टार्ट करते हैं। ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे सेरेब्रम के बिलो ही पीछे बिल्कुल नीचे ही है। ओके, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। इट मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस, ये जो है इसका वर्क है हमारे बॉडी बैलेंस, बॉडी का बैलेंस। जैसे मैं चल रही हूँ, आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मैं चल रही हूँ, अब मेरे में बैलेंस है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस सेरेबेलम की वजह से मुझे मिला। सेरेबेलम मुझे हेल्प किया कि कैसे बैलेंस बनाना है नर्व्स के थ्रू। ओके, अपने पैर की नर्व्स के थ्रू। हमारा अभी 2 ही पेज हुए हैं, इसलिए प्लीज़ जल्दी से समझ लो, मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े आपको। तो जो द बॉडी मूवमेंट होता है ना, ये एकदम जर्की भी कम होता है। जर्की एकदम से झटका लगता है ना, इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारी सेरेबेलम जो है। जब एकदम से झटका लगता है, हमारी सेरेबेलम इम्बैलेंस जो हो जाती है कि हमें बैलेंस नहीं मिलता फिर, क्योंकि हमारी जो सेरेबेलम है वो बैलेंस, वो खुद इम्बैलेंस हो गई। ठीक है, इफ़ द सेरेबेलम डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अगर सेरेबेलम अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी तो द ब्रेन स्टेम और मेडुला जॉइंस द ब्रेन। जो ब्रेन स्टेम और मेडुला है ना, ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को जॉइन कर लेता है। ओके, इट हैज़ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ब्रेन स्टेम, समझ लियो ना आप। ये जो है ना, ये हमारी ब्रेन स्टेम है और ये हमारा सेरेबेलम। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा। तो लेट अस कम एट अदर पॉइंट। इट is stem-like structure, hence the name. Okay, it lies beneath cerebrum, ये भी मैंने आपको बता दी, सेरेब्रम के नीचे, बिल्कुल नीचे लाइज करता है ये भी। वो जो सेरेबेलम नहीं था, मैंने आपको भी दिखाया, उसके नीचे साइड में, जस्ट नीचे और साइड में ही ये बिलोंग करता है। ओके, इट कंट्रोल आर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, जो हमारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जैसे आइज ब्लिंकिंग, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ये इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री वो होते हैं, जैसे मेरे हैंड्स, मैंने इनको बंद किया खोला, ये मेरे कंट्रोल में है, मैं देख सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, ये सब मेरे कंट्रोल में। और आइज मैं तीरे खुला नहीं छोड़ सकती, ये तो इनवॉलेंट्री है ना, खुद से ही हो ही जा रहे हैं। तो इन सबको ब्रेन स्टेम और मेडुला कंट्रोल करते हैं। द ब्रेन स्टेम रिमेन एक्टिव इवन व्हेन वी स्लीप, जब हम रात को सोते हैं ना, इवन तब भी हमारी जो ब्रेन स्टेम है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो हमने इतना सब पढ़ा दिया, इतना मैंने पढ़ाया आपको। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, आपको वो क्वेश्चंस आने चाहिए, और अगर नहीं है ना, मेरी मेहनत में पानी। तो आपसे पहला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रहने दो, ये मैंने आपको समझाया नहीं है अभी। व्हाट इज नर्व्स, जल्दी से कमेंट में आंसर कर दो।
चलो मैं वेट करती हूँ, आप जल्दी से करो। वेट नहीं करूँगी, आप मेरी वीडियो स्टॉप करके कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय, जल्दी से कहीं पर नोट कर लो जल्दी से। व्हाट इज नर्व्स? व्हाट इज नर्व्स? ये एक नोट करना है और एक नोट कर लो, मुझे फिर बताना आपने क्या आंसर लिखा है कमेंट में। ओके, नेक्स्ट लिखो व्हाट इज, मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन बोलती हूँ ना। व्हाट इज सेरेबेलम? व्हाट इज ब्रेन? सेरेबेलम छोड़ो, व्हाट इज ब्रेन और उसके कितने पार्ट्स और उनकी पूरी डेफिनेशन लिखनी है। ओके, तो ये हो गया, बस इतना ही है। आपको ये तो आता होगा न्यूरॉन्स, है ना। तो द स्पाइनल कोड, द स्पाइनल कोड इज ट्यूब which extends from the brain stem and goes down to the lower and to the back। ये हमारी बैक जो है ना, ये स्पाइनल कोड है पूरा, पीछे से एस बना हुआ है, हल्का सा टेढ़ा एस बना हुआ है। मैं आपको सोचती हूँ, ये जो है ना हमारा ये स्पाइनल कोड है, थोड़ा सा एस में है ये। तो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि रात हो रही है और पूरी रात बैठ के मैं पढ़ा नहीं सकती। तो एक काम करते हैं, ये सब मैं पार्ट 2 में समझा लूँगी। ओके, कोई दिक्कत तो मुझे प्लीज़ बताओ, नहीं तो मैं कुछ कोशिश करती हूँ आपको पढ़ाने की। एक काम करती हूँ, स्पाइनल कोड समझा दूँ, समझा देती हूँ जल्दी से, थोड़ा सा है समझा जाएगा। ये जो इट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स, ये स्पाइनल कोड ना बंडल है, नर्व्स का पूरा एक गुच्छा। थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स तो इसमें चल जाती हैं, मिलियंस मतलब अलग चीज़ों में, 1000 नर्व्स तो इसमें ही चल जाती हैं इस गुच्छे को बनाने में। ओके, इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द फ्लेक्सिबल स्पाइन। ये जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है फ्रॉम द फ्लेक्सिबल स्पाइन। आपको ये बताना, मुझे जल्दी से गूगल से जहाँ से भी सर्च करके बताना कमेंट में कि फ्लेक्सिबल स्पाइन क्या होती है। मैं तो आपको बताऊंगी नहीं, इतनी चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो कुछ आपको भी बतानी होगी। ओके, इट मैसेजेस टू ऑल ब्रेन एंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो बस इतना ही, बाकी पार्ट 2 में मैं बता दूंगी। सो थैंक यू। पर थैंक यू करने से पहले एक चीज़ करनी चाहिए आपको, क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं, जल्दी से लिख लो, जिसने नहीं लिखी अभी लिखो जल्दी से। व्हाट आर नर्व्स? नर्व्स क्या होती हैं? ओके, व्हाट आर नर्व्स? डिफाइन देम। व्हाट इज ब्रेन? डिफाइन द ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ओके, ये लिख लेना बच्चों, लिख लेना और मुझे कमेंट में सेंड कर देना। और व्हाट इज स्पाइनल कोड? अगर किसी को अच्छे से समझ नहीं आया स्पाइनल कोड तो मैं आपको समझा दूंगी। और ये है बुक, आप इस बुक को खरीद सकते हैं इसके थ्रू। आप अभी भी, आपके पास टाइम है, अगर आपको ये खींचना खींच लीजिए। तो आपने खींच लिया होगा, इतनी देर तो कोई नहीं लगा था खींचने में। हाँ, तो अगर आपको ये बुक चाहिए तो आपको ये QR कोड से ले सकते हैं। और बाय तब तक के लिए सही रहे और ईट हेल्दी फूड, नॉट लाइक दैट टेस्ट फूड, जो आप जंक फूड खाने चल जाते हैं। मैं आपको समझा रही, मैं तो दूध खाती हूँ। चलो छोड़ो सब, आपकी मर्जी, अब आप हो तो आपकी मर्जी। चलो पार्ट 2 लिख लेना, पार्ट 2 ऑफ स्टडी। ओके, ये पार्ट 1 ऑफ स्टडी है, आपसे लिख देना पार्ट 2 ऑफ साइंस स्टडी। बाय।